जी। तो सर्वप्रथम सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा दिया गया विषय है आधुनिक भारत के युवा और राष्ट्र निर्माण। जब हम आधुनिक भारत के युवा की बात करते हैं तो हम देखते हैं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवाओं की जो संख्या है वह हमारे देश भारत में है। और जब हम भारत के इतिहास से लेकर अब तक की हम जब विवेचना करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे भारत देश ने कैसे कैसे युवा दिए हैं। हमारे देश में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी रहे हैं, हमारे देश में रामानुजन जैसे गणितज्ञ रहे हैं जिसने पूरे विश्व पटल पर हमारे देश का नाम रोशन किया है। और जब हम वर्तमान भारत की बात करते हैं और एक राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे देश के युवाओं के पास वो क्षमता है कि वो आर्थिक तौर पर हमारे देश को सबसे मजबूत बना सकते हैं। और इसी तर्ज पर हम आज बात कर रहे हैं कि भारत को हम विश्व गुरु बनाएंगे और हम विश्व पटल पर अपने आप को प्रदर्शित करेंगे। और महोदय, जब हम वर्तमान समय में देखते हैं तो हम समस्याओं को हमें देखना पड़ेगा कि हमारे देश को जो युवा है वो समस्याओं को समझते तो हैं, उसकी बात तो करते हैं, लेकिन वो उसका जो जिम्मेदारी है वो हमारी व्यवस्था पर थोप देते हैं। तो जब हम एक बेहतर राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि जो हमारे देश के जो युवा हैं वह उस व्यवस्था में शामिल हों, क्योंकि हम वर्तमान समय में देखते हैं कि हमारे जो देश के युवा हैं वो राजनीति में नहीं आना चाहते, वह उसे बुरा समझते हैं। तो जब हमें एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण करना है तो यह आवश्यक हो जाता है कि जो देश के युवा हैं वो राजनीति में शामिल हों, वो व्यवस्था में आए और उसके बाद उसको सुधारने का प्रयास करें और हमारे देश को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने का प्रयास करें। और महोदय, इसके अलावा जब हम बात करते हैं वर्तमान समय की तो हम देखते हैं कि क्या हमें एक प्रश्न मिलता है कि क्या हमें पूर्ण रूप से आजादी मिल गई है। तो मैं देखता हूं कि वर्तमान समय में जो समस्याएं हैं, समस्याएं किस रूप में हैं। हम देखते हैं कि जब तक महिलाएं निडर होकर घर से बाहर नहीं निकल सकती तो हम नहीं कह सकते हैं कि हम सब पूर्ण रूप से आजाद हैं। और हम देखते हैं कि किस तरीके से राजनीति होती है धर्म के नाम पर। तो जब तक ये राजनेता धर्म के नाम पर राजनीति करते रहेंगे तो हम नहीं कह सकते हैं कि हम पूर्ण रूप से आजाद हैं। और हम देखते हैं कि हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर हम अपने देश के जो सैनिक जवान हैं, जो जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, हम उनको तो याद करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उनको क्यों अपने प्राण न्यौछावर करने पड़ते हैं। हम जब भारत के युवा की बात करते हैं तो हम ये ताकत रखते हैं कि हम अपने देश को तो समृद्ध रखें, लेकिन हम विश्व पटल पर भी एक विश्व शांति को स्थापित कर सकते हैं। किस प्रकार से कि हम एक ऐसे विश्व का निर्माण कर सकते हैं कि जिसमें हमारे देश के जो सरहदें हैं हम उन सरहदों को मिटा सकते हैं। ना सरहदें होंगी, ना युवाओं को अपने प्राण न्यौछावर करने पड़ेंगे। तो हमें एक ऐसे विश्व निर्माण की ओर अपने आप को बढ़ाना होगा कि जहां पर ना कोई देश, दो देश आपस में झगड़ा कर रहे हो, ना ही किसी देश के युवा को मजबूर होना पड़े कि वो सरहद पर जाकर अपने प्राण न्यौछावर करे। ना ही किसी नौजवान को अपना घर छोड़कर सरहदों पर जाना पड़ेगा और ना ही ये देश के जो युवा हैं उनको अपने प्राण न्यौछावर करने पड़ेंगे। इसके अलावा जब हम बात करते हैं वर्तमान समय की और भारत के युवाओं की, तो मैं देखता हूं कि पूरे विश्व की जो नजरें हैं, जब युवा और राष्ट्र निर्माण की बात होती है तो पूरे विश्व की नजरें हमारे भारत पर आकर टिक जाती हैं, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवाओं की जो संख्या है वो भारत में ही है। तो हमारे देश में वो क्षमता तो है, वो क्षमता है, वो युवा तो है जो पूरे विश्व में अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं, जो पूरे विश्व को बेहतर बनाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अभी हमारे देश के युवाओं को एक जन जागरण की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम अपनी जिम्मेदारियां व्यवस्था पर थोपते रहेंगे, जब तक वो जिम्मेदारियां हम खुद पर नहीं लेंगे, हमें बेहतर राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो ये आवश्यकता हो जाती है कि हम खुद अपने आप में ये जागरूकता रखें कि हम अपने देश को बेहतर बनाने के लिए स्वयं के स्तर पर कार्य करेंगे और अपने देश को बेहतर बनाएंगे। और जब हम ऐसा कर लेंगे तो हमें स्वच्छता भारत जैसे अभियान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें यह आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम चर्चा करें महिलाओं की सुरक्षा पर, हमें यह आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम अपराधों को घटाने पर अपने चर्चा करने पड़े, क्योंकि वो अपराध बचेंगे ही नहीं। वो जो हमारे देश में स्वच्छता की जो समस्या है वो बचेगी नहीं अगर लोग जो हमारे देश के हैं वो स्वयं में अपने आप में इतने जिम्मेदार हो जाएंगे, अपने आप में इतने समझदार हो जाएंगे, अपने आप में इतने जागरूक हो जाएंगे कि वो उनकी हमारी व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ रूप से अपने आप में व्यवस्था चलने लगेगी और हमारा देश सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाएगा और साथ ही साथ हम विश्व पटल पर भी एक शांति स्थापित करने की ओर आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।